हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स यू मीन्स ट्रू एंड कैरी मीन्स न्यूक्लियस। इट मीन्स दोनों के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड द न्यूक्लियस इज प्रॉपर्ली मेम्ब्रेन बाउंड. You can see in the diagram also. Alright, now we'll discuss about some similarities between the plant and animal cells. First is nucleus. Nucleus cell का वो region होता है जहाँ पर हमारा genetic material store होता है. And genetic material is what? It is the DNA. That is the deoxyribonucleic acid. नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो सेपरेट करती है सेल को उसकी सराउंडिंग से, और वी कैन से द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट करती है. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल नेचर की होती है. सेमी परमिएबल मीन्स इट ओनली अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव थ्रू इट. कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउंस होती है अंदर और बाहर जाने की. And the function of the cell membrane is to control the cell chemistry, cell biochemistry. सेल की बायोकेमिस्ट्री को कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है बेसिकली, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज जो है वो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी, एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है टू परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शंस फॉर लाइफ. जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली. Next is RER and SER. RER stands for rough endoplasmic reticulum, and rough endoplasmic reticulum is covered with the ribosomes, and the function of RER is just to translate the RNA into the proteins. RNA को प्रोटीन्स के अंदर ट्रांसलेट करने का काम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Smooth endoplasmic reticulum is not covered by ribosomes, and its function is to synthesize the lipids. They synthesize lipids in the cells. RER and SER दोनों का एक कॉमन फंक्शन होता है प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करना और उनको स्टोर करना. ऑलराइट, नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी apparatus भी बोलते हैं. It is also called as Golgi apparatus, and इसका मेजर फंक्शन होता है to modify the proteins. Modification of proteins present in the cell. Next is peroxisomes. Peroxisome जो है ये वेस्ट को मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं. They metabolize the waste material present in the cell. Alright, now we'll discuss about the difference between the plant and animal cells. Plant cell का जो cell का size होता है it is quite large, and animal cell जो है वो छोटे होते हैं as comparison to plant cell. Now जो cell की size का जो range होता है it is to 10 to 100 micrometer in length, and animal cell का size होता है 10 to 30 micrometer in length. Next is cell shape. Plant cell की जो shape होती है वो काफी rigid होती है, fixed होती है. It is kind of angular shape, angular और rectangular shaped. एनिमल सेल की जो
शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है इनकी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्लांट सेल के अंदर कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? इट इज बेसिकली द ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है दैट दे प्रोड्यूस देयर फूड ऑन देयर ओन, वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। एनिमल सेल के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज heterotrophic. Heterotrophic का मतलब होता है दे कंज्यूम द अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करके अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट जो है सन की एनर्जी को कैप्चर करके शुगर बनाता है, और वी कैन से it produce glucose or prepare their food. Then further the sugar get break down and they produce the energy. This is how the energy is produced in case of plant cells. Now animal cells के अंदर photosynthesis process नहीं होता है। एनिमल्स जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं शुगर को ऑब्टेन करने के लिए। देन द शुगर गेट ब्रेक डाउन and produce energy, and this process takes place in the mitochondria. That's why mitochondria is called as the powerhouse of cell. Now vacuoles, प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ही बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे कवर द 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल की 90% वॉल्यूम तो वैक्यूल्स ही कवर कर लेते हैं। नाउ वैक्यूल्स होते क्या हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका नंबर लार्ज होता है, बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे वैक्यूल्स, लेकिन वो सेल वॉल्यूम का 90% कवर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लैजेला। प्लांट सेल्स के अंदर सिर्फ गैमेट्स के अंदर फ्लैजेला होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रायोफाइट्स के स्पर्म के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है मूवमेंट में। एनिमल सेल्स के अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमंस। स्पर्म सेल्स के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, अदरवाइज ओनली द सीलिया इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। और सीलिया जो है वो इट इज प्रेजेंट इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑल्सो। बेसिकली वो हेल्प करता है डेब्रिस को मूव करने में। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा एक चैनल होता है जो दो प्लांट सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या करते हैं? दे कनेक्ट द टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं गैप जंक्शंस इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोरेज। प्लांट सेल्स के अंदर एनर्जी जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, एंड एनिमल सेल के अंदर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। प्लांट सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सिर्फ स्टेम सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है दैट दे कैन फॉर्म अदर सेल टाइप्स, और वी कैन से दे कैन अंडरगो डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज ग्रोथ। प्लांट सेल्स जो है अपने आप को कैसे ग्रो करते हैं? वो अपने साइज को इंक्रीज करते हैं बाय बिकमिंग लार्जर। हाउ दे बिकम लार्जर? दे ऑब्जर्व मोर एंड मोर वाटर into the central vacuole and they grow. Animal cells अपने साइज को इंक्रीज करते हैं by increasing in cell number.
सेल नंबर में इंक्रीज करके ये अपने आप के साइज को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सेल्यूलोज, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल जो है उसकी सेल वॉल काफी रिजिड होती है। सेलुलोज जो है प्लांट सेल वॉल को स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। देयर इज नो सेल वॉल इन केस ऑफ एनिमल सेल। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल। नाउ सेंट्रियोल जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन के टाइम पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज ग्लायोऑक्सीजोम्स। ग्लायोऑक्सीजोम्स जो हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिपिड्स को डिग्रेड करते हैं। दे डिग्रेड द लिपिड्स प्रेजेंट इन द सेल। नाउ प्लांट सेल्स के अंदर ग्लायोऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड करने का काम करते हैं। ऑलराइट, एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ही रेयर और वी कैन से प्रेजेंट नहीं होते हैं लाइसोसोम्स। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो हैं प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल क्या होती है? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। ये ग्रीन पिगमेंट होती है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है एंड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हेल्प करती है प्लांट सेल को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ऑलराइट, एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं एंड देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट and there is no photosynthesis in case of animal cells. Alright, I hope you understood the difference between plant and animal cell. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.